नमस्कार। ग्राम पंचायत चुनाव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम किसी पंचायत चुनाव के डेट से संबंधित बात नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी में यदि आप किसी भी ग्राम सभा में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या जानकारी होना ज़रूरी है और कैसी रणनीति आपको बना करके चुनाव प्रचार करना है, तब जा कर के आप चुनाव जीतेंगे। तो इसके बारे में पूरा आइडिया जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस वो अनुभव मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो जो लोग सीरियस प्रत्याशी हैं, जिन्हें लगता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं या मुझे चुनाव जीतने लायक मतदान मिलने वाला है, तो वे लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, सुनेंगे, ताकि उन लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिले और वे लोग इस बार चुनाव जीत जाएँ। तो शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। इस चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन दबा के बगल में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और ग्राम पंचायत चुनाव की खबरों से और चुनाव जीतने संबंधित तमाम प्रकार के आइडिया से आपको रूबरू हम करवाते रहें। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कि यूपी में पंचायत चुनाव कैसे जीतें। तो इसके लिए सबसे पहला आपके पास ये हथकंडा होना चाहिए, यह जानकारी होना चाहिए कि इस वर्तमान प्रधान से, यानी जो प्रधानी वाला अभी समय बीत गया है 2015 से 2020 का, ये जो वर्तमान प्रधान थे, इनसे कितने लोगों को अंदरूनी तौर पर लाभ मिलता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने मतदाता इस प्रधान से अंदरूनी तौर पर लाभ लेते रहे हैं, वे मतदाता कभी आपके नहीं हो सकते हैं। सबसे पहली बात, आप जाएंगे दरवाजे पर डोर टू डोर वोट मांगने, लेकिन कौन सा वोट आपको मिल पाएगा, कौन सा वोट नहीं मिल पाएगा, इसकी जानकारी आपको 99% तो रहनी ही चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसे होगी? आप जब ये बात जानोगे कि जो वर्तमान प्रधान थे अभी, उनके माध्यम से कितने मतदाताओं को अंदरूनी तौर पर सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला, ये जानकारी जब आप रख लेंगे, तब आप सही से अपने मतदाताओं की संख्या का आंकड़ा निकाल पाएंगे। क्योंकि जब भी कोई प्रधान बनता है तो उसे पता रहता है कि मुझे यहाँ से इतने वोट मिल रहे हैं, मुझे यहाँ से इतने वोट मिल रहे हैं, यहाँ से इतने वोट मिल रहे हैं। इस तरीके से वह गणित लगा करके तब जा कर के चुनाव जीतता है। मैंने देखा है बहुत सारे प्रत्याशी जो चुनाव में बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर देते हैं, लेकिन अंतिम में परिणाम उनके पक्ष में नहीं आता है, वो किसी और के पक्ष में चला जाता है। तो उसका सीधा सा कारण यही है कि उन्होंने पहले से ही छँटनी नहीं किया। छँटनी का मतलब उन्होंने पहले से ही ये नहीं पता लगाया कि कौन मतदाता उन्हें वोट देगा, कौन मतदाता उन्हें वोट नहीं देगा। तो भाई साहब, अब मैं बताने वाला हूँ कि आप क्या करेंगे कि आपको ये चीज़ पता चले। सबसे पहले आप जितने लोगों को गांव में विधवा पेंशन मिलता है, जितने लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है, जितने लोगों को विकलांग पेंशन मिलता है, इनकी एक लिस्ट बनाइए, हाथ से लिख करके चाहे कहीं से लिस्ट निकलवा लीजिए। इतने लोगों को जो इनको पेंशन मिलता है, इतने लोगों की लिस्ट एक किनारे रखिए। अब इनके साथ जितने लोगों का नरेगा में जॉब कार्ड बना है, उनका भी लिस्ट बना के किनारे रखिए। उसके बाद जॉब कार्ड बनने से ही नहीं, नरेगा के तहत कितने लोगों ने मजदूरी किया था और पैसा कितने लोगों ने कमा लिया है, उनकी भी लिस्ट अलग रखिए। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कितने लोगों को मिला, 1,20,000 रुपये मिले सबको, कि एक किस्त का मिला, कि 2 किस्त का मिला, 3 किस्त का मिला, किसका मकान बन गया, किसका पैसा नहीं मिला। तो ये सारी लिस्ट आप बना लीजिए। शौचालय का पैसा कितने लोगों ने लिया और शौचालय नहीं बनवाया, पैसे की बंदर बांट कर लिया, ऐसे लोगों की सूची बनवाएं। और दूसरी चीज़ कि जितने लोगों को शौचालय का लाभ मिला, मोदी जी की योजना का जो लाभ है, कितने लोगों को प्रधान जी ने दिलवा दिया, इसकी सूची बनाएं।
ठीक है। इसके अलावा पशु शेड यानी पशुओं को खाने के लिए नाद वगैरह का भी पैसा आया था। ये कितने लोगों को मिला? कितने लोगों के दरवाजे पर अभी जल्द ही हाल ही में नाली बनवाई गई? कितने लोगों के अगल बगल खड़ंजे और सीसी रोड, कितने लोगों के दरवाजे पर सोलर लाइट लगवा दिया गया? ठीक है। तो ये सारे लाभ जितने भी लोगों ने पाया है, यह मान कर चलिए कि उन लोगों में से, किन लोगों में से? अभी तक मैंने जितना बताया ना योजना कि इनकी लिस्ट बनाइए, इस लिस्ट के अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं, इसमें से आप मान के चलिए कि 90% लोग उसी प्रधान को मतदान करेंगे जो इनको यह लाभ दिलवाया है। अब बात यहाँ फंसती है, क्या इस बार वह प्रधान चुनाव लड़ रहा है? अगर लड़ रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें से 90% लोग उसी को चुनने की कोशिश करेंगे। और आप जब इनकी लिस्ट बना के एक साइड में रख देंगे, तब आप इन लोगों के अलावा जो बचे हुए लोग हैं जिनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला, जो बचे हुए लोग हैं जिनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली, आप उन मतदाताओं के पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे, उन मतदाताओं पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करेंगे और उन्हीं से अपना वोट पाने की उम्मीद करेंगे। हाँ, इनके मतदाताओं का भी यानी जो योजना के लाभार्थी हैं 90% लोग जो हैं, इनका भी वोट आपको मिल सकता है, लेकिन बड़ा संघर्ष से ये वोट आपको मिल पाएगा। और बहुत कम संघर्ष से, बहुत थोड़े से मेहनत से उन लोगों का वोट आपको मिल पाएगा जिन लोगों ने कभी किसी योजना का लाभ नहीं पाया। तो भाई साहब, ये जानकारी आपको होगी तभी आप वोटों का सही अनुमान लगा पाएंगे और सही तरीके से खर्च करके आप चुनाव लड़ पाएंगे। अब दूसरी चीज़, ये सारी लिस्ट आपको मिलेगी कहाँ से? ये सारी लिस्ट, ये सारी सूची आपको मिलेगी कहाँ से? आप बाज़ार में किसी दुकान वाले से निकलवा लें। अगर कहीं से नहीं मिलता है तो आप सीधे हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप पर हम आपके ये सारी लिस्ट भेज देंगे और इसका थोड़ा बहुत खर्च हम लेते हैं, वो खर्च आप पे कर दीजिएगा। आपको ये सारी लिस्ट व्हाट्सएप पर हम भेज देंगे। जब व्हाट्सएप पे चला जाएगा तो आप किसी भी दुकान पर जा कर के उसका फ़ोटोकॉपी बड़े आराम से साफ़ सुथरा निकलवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में तो मैंने आपको इतना बताया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी मैंने नहीं बताया है, वो अगली वीडियो में मैं कवर करूँगा और तब आपको पता चल पाएगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें भी होती हैं और ऐसा मुझे करना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप हमसे संपर्क करके ये सारा चीज़ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल करके आप सीधे संपर्क कीजिए और अपनी लिस्ट, अपनी सभी सूची को ले लीजिए और जानिए आपके कितने मतदाता आपकी तरफ हैं, कितने मतदाता आपकी तरफ नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।